हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे पार्ट 3 काबुली वाला। मेरी 5 वर्ष की लड़की मिनी से घड़ी भर भी बोले बिना नहीं रहा जाता। एक दिन वह सवेरे सवेरे ही बोली, बाबूजी, रामदयाल दरबान है ना, वह काक को कौवा कहता है। वह कुछ जानता नहीं ना बाबूजी। मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने दूसरी बात छेड़ दी। देखो बाबूजी, भोला कहता है आकाश में हाथी सूंड से पानी फेंकता है, इसी से वर्षा होती है। अच्छा बाबूजी, भोला झूठ बोलता है ना। और फिर वह खेल में लग गई। मेरा घर सड़क के किनारे है। एक दिन मिनी मेरे कमरे में खेल रही थी। अचानक वह खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़ी गई और बड़े जोर से चिल्लाने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। कंधे पर मेवों की झोला लटकाए, हाथ में अंगूर की पिटारी लिए एक लंबा सा काबुली धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। जैसे ही वह मकान की ओर आने लगा, मिनी जान लेकर भीतर भाग गई। उसे डर लगा कि कहीं वह उसे पकड़ कर ना ले जाए। उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि काबुली की झोली के अंदर तलाश करने पर उस जैसे और भी 2-4 बच्चे मिल सकते हैं। काबुली ने मुस्कुराते हुए मुझे सलाम किया। मैंने उससे कुछ सौदा खरीदा। फिर वह बोला, बाबू साहब, आपकी लड़की कहाँ गई? मैंने मीनी के मन से डर दूर करने के लिए उसे बुलवा लिया। काबुली ने झोली से किशमिश और बादाम निकालकर मीनी को देने चाहे, पर उसने कुछ न लिया। डर कर वह मेरे घुटनों से चिपट गई। काबुली से उसका पहला परिचय इस तरह हुआ। कुछ दिन बाद किसी जरूरी काम से मैं बाहर जा रहा था। देखा कि मीनी काबुली से खूब बातें कर रही है और काबुली मुस्कुराता हुआ सुन रहा है। मीनी की झोली बादाम किशमिश से भरी हुई थी। मैंने काबुली को अठन्नी देते हुए कहा, इसे यह सब क्यों दे दिया? अब मत देना। फिर मैं बाहर चला गया। कुछ देर तक काबुली मिनी से बातें करता रहा। जाते समय वह अठन्नी मिनी की झोली में डालता गया। जब मैं घर लौटा तो देखा कि मिनी की माँ काबुली से अठन्नी लेने के कारण उसे खूब गुस्सा हो रही है। काबुली प्रतिदिन आता रहा। उसने किशमिश बादाम दे देकर मिनी के छोटे से हृदय पर काफी अधिकार जमा लिया। दोनों में वही वही बातें होती और वह खूब हंसते। रहमत काबुली को देखते ही मेरी लड़की हंसती हुई पूछती, काबुली वाले, ओ काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है? रहमत हंसता हुआ कहता, हाथी। फिर वह मीनी से कहता, तुम ससुराल कब जाओगी? इस पर उल्टे वह रहमत से ही पूछती, तुम ससुराल कब जाओगे? रहमत अपना मोटा घूंसा तान कर कहता, हम ससुर को मारेगा। इस पर मीनी खूब हंसती। हर साल सर्दियों के अंत में काबुली अपने देश चला जाता। जाने से पहले वह सब लोगों से पैसा वसूल करने में लगा रहता। उसे घर घर घूमना पड़ता, मगर फिर भी प्रतिदिन वह मीनी से एक बार मिल जाता। एक दिन सवेरे मैं अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था। ठीक उसी समय सड़क पर बड़े जोर का शोर सुनाई दिया। देखा तो अपने उस रहमत को 2 सिपाही बांधे लिए जा रहे थे। रहमत के कुर्ते पर खून के दाग हैं और सिपाही के हाथ में खून से सना हुआ छुरा। कुछ सिपाही से और कुछ रहमत के मुंह से सुना कि हमारे पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने रहमत से एक चादर खरीदी थी। उसके कुछ रुपए उस पर बाकी थे, जिन्हें देने से उसने इनकार कर दिया। बस इसी पर दोनों से में बात बढ़ गई और काबुली ने उसे छुरा मार दिया। इतने में काबुली वाले कहते हुए मिनी घर से निकल आई। रहमत का चेहरा क्षण भर के लिए खिल उठा। मिनी ने आते ही पूछा, तुम ससुराल कब जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, हाँ, वहीं तो जा रहा हूँ। रहमत को लगा कि मीनी उसके उत्तर से प्रसन्न नहीं हुई। तब उसने घूंसा दिखाकर कहा, ससुर को मारता, पर क्या करूं, हाथ बांधे बंधे हुए हैं। छुरा चलाने के अपराध में रहमत को कई साल की सजा हो गई। काबुली का ख्याल धीरे धीरे मन से बिल्कुल उतर गया और मिनी भी उसे भूल गई। कई साल बीत गए। आज मेरी मिनी का विवाह है। लोग आ जा रहे हैं। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ खर्चे का हिसाब लिख रहा था। इतने में रहमत सलाम करके एक और खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान ही ना सका। उसके पास ना तो झोली थी और ना चेहरे पर पहले जैसी खुशी। अंत में उसकी ओर ध्यान से देख कर पहचाना कि यह रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? कल ही शाम को जेल से छूटा हूँ, उसने बताया। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक जरूरी काम है, मैं उसमें लगा हुआ हूँ। आज तुम जाओ, फिर आना।
वह उदास होकर जाने लगा। दरवाजे के पास रुककर बोला, जरा बच्ची को नहीं देख सकता? शायद उसे यही विश्वास था कि बिनी अब भी वैसी ही बच्ची बनी है। वह अब भी पहले की तरह काबुली वाले ओ काबुली वाले चिल्लाती हुई दौड़ी चली आएगी। उन दोनों की उस पुरानी हंसी और बातचीत में किसी तरह की रुकावट ना होगी। मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, आज उससे मिलना ना हो सकेगा। वह कुछ उदास हो गया और सलाम करके दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं सोच ही रहा था कि उसे वापस बुलाऊं। इतने में वह स्वयं ही लौट आया और बोला, वह थोड़ा सा मेवा बच्ची के लिए लाया था, उसे दे दीजिएगा। मैंने उसे पैसे देने चाहे पर उसने कहा, आपकी बहुत मेहरबानी है बाबू साहब, पैसे रहने दीजिए। फिर जरा ठहर कर बोला, आपकी जैसी मेरी भी एक बेटी है। मैं उसकी याद कर करके आपकी बच्ची के लिए थोड़ा सा मेवा ले आया करता हूँ। मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता। उसने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर कागज का एक टुकड़ा निकाला। देखा कि कागज पर छोटे से हाथ के नन्हे से पंजे की छाप है। हाथ में थोड़ी सी कालख लगाकर कागज पर उसकी छाप ले ली गई है। अपनी बेटी की इस याद को छाती से लगाकर रहमत हर साल कलकत्ते की गली कूचों में सौदा बेचने आता है। देख कर मेरी आंखें भर आई। सब कुछ भूल कर मैंने उसी समय मिनी को बाहर बुलाया। विवाह की पूरी पोशाक और गहने पहने मिनी शर्म से सिकुड़ी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसे देख कर रहमत काबुली पहले तो सकपका गया। उससे पहले जैसी बातचीत करते ना बना। बाद में वह हंसता हुआ बोला, लल्ली, सास के घर जा रही है क्या? मीनी अब सास का अर्थ समझती थी। मारे शर्म के उसका मुंह लाल हो उठा। मीनी के चले जाने पर एक गहरी सांस भर कर रहमत वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी समझ में यह बात एकाएक स्पष्ट हो गई कि उसकी बेटी भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ कौन जाने। वह उसकी याद में खो गया। मैंने कुछ रुपए निकाल कर उसके हाथ में रख दिए और कहा, रहमत, तुम अपनी बेटी के पास देश चली जाओ। तो बच्चों, ये पाठ यहीं खत्म होता है। अब हम करेंगे पाठ अभ्यास। शब्दार्थ: सौदा, चीजें, खरीदने या बेचने की वस्तु। स्पष्ट, साफ। अधिकार, हक। कालिक, स्याही, काली। तो अब हम इस पाठ के करेंगे प्रश्न उत्तर। प्रश्न एक, काबुली वाला कौन था? वह मिनी के घर क्यों आया? उत्तर, काबुली वाला काबुल से आया एक व्यक्ति था जो घूम घूम कर मेवे बेचता था। वह मिनी के घर भी मेवे बेचने आया। प्रश्न दो, मिनी के साथ काबुली वाले की मित्रता कैसे हुई? वह मिनी को इतना क्यों चाहता था? उत्तर, काबुली वाला मिनी की बातें बड़े ध्यान से सुनता था। वह हमेशा मिनी को बादाम किशमिश देता था तथा उसका उसका दिल बहलाने के लिए मिनी से मज़ेदार बातें किया करता था। इस तरह दोनों के बीच दोस्ती हो गई। काबुली वाला मिनी को इतना चाहता था क्योंकि मिनी जैसी ही उसकी भी एक बेटी थी। प्रश्न तीन, मिनी को विवाह की पोशाक पहने दे काबुली वाला क्यों सकपका गया? उस समय उसने क्या सोचा? मिनी को विवाह का पोशाक पहने दे काबुली वाला इसलिए सकपका गया क्योंकि वह सोच रहा था कि आज भी मिनी कई वर्षों पहले वाली एक छोटी सी ही बच्ची होगी। उस वक्त उसे अचानक एहसास हुआ कि उसकी छोटी सी बच्ची आज मिनी की तरह बहुत बड़ी हो गई होगी। प्रश्न चार, मिनी के पिता ने रहमत से अपने घर जाने को क्यों कहा? उत्तर, मिनी के पिता रहमत के दर्द को समझ रहे थे और उसके पिता होने के एहसास को भी। इसलिए उन्होंने रहमत को अपने घर जाने को कहा। निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ दिए गए हैं, इनके वाक्य बनाओ। मुंह लाल हो उठना, शर्मा जाना। रोहन जब कक्षा में चोरी करता पकड़ा गया तो उसका मुंह शर्म से लाल हो उठा। नंबर दो, मन में बात बैठना, एक ही बात को सोचने में लगे रहना। मन में बात बैठना, सीता के मन में जब बात बैठ गई कि वह कक्षा में प्रथम आएगी तो उसने कड़ी मेहनत करनी शुरू कर दी। नंबर तीन, अधिकार जमाना, हक जताना। मेरा छोटा भाई मुझ पर बहुत अधिकार जमाता है। चार, मन से उतरना, प्रभाव खत्म होना। अपनी गिरी हुई हरकत के चलते रवि सबके मन से उतर गया। नंबर 5, छाती से लगाना, बहुत प्यार करना।
छाती से लगाना। माँ ने बच्चे को छाती से लगाकर बहुत प्यार किया। नंबर 6, सकपका जाना, घबरा जाना। सकपका जाना, मेले की भीड़ में अपने आप को अकेला पाकर बच्चा सकपका गया। नंबर 7, याद में खो जाना, बहुत याद करना। जब मेरा सबसे प्यारा मित्र दूसरे शहर पढ़ने चला गया तो मैं उसकी याद में कई दिनों तक खोया रहता था। अब हम करेंगे शुद्ध शब्द पर गोला लगाएं। बादाम, बादाम, तो इसमें शुद्ध शब्द है बादाम। ससुराल, सूंड, कौवा, चिल्लाना, मुस्कुराना, शुद्ध है। परिचय, छुरा, जरूरी, हंसी, और इस तरफ सौदा शुद्ध है। अब हम करेंगे प्रत्येक शब्द के सामने समानार्थक शब्द लिखो। स्वतंत्रता, आजाद, दुर्बल, कमजोर, अपराध, जुर्म, चकित, हैरान, पल भर, क्षण भर, प्रशंसा, तारीफ, विवाह, शादी, दृष्टि, नजर, विश्वास, यकीन, भरोसा, वधु, दुल्हन या बहू, समीप, पास या निकट, साहस, हिम्मत, बलवान, ताकतवर, दंड, सजा। अब हम करेंगे पढ़ो और लिखो। काबुल, काबुली, चीन, चीनी, जापान, जापान में रहने वाला, जापानी, तिब्बत में रहने वाला, तिब्बती, नेपाल, नेपाली, हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी, पाकिस्तान, पाकिस्तानी, ईरान, ईरानी। पढ़ो, समझो और लिखो। मछली, मछलियाँ, टोपी, टोपियाँ, बेटी, बेटियाँ, बुढ़िया, बुढ़ियाँ, गुड़िया, गुड़ियाँ, डिबिया, डिबियाँ, सॉरी, हाँ यस, डिबिया, डिबिया। निम्नलिखित शब्दों को उचित खाने में डालो। तो यहाँ पे 3 खाने बनाए गए हैं। व्यक्ति यानी कि इंसान, पर्सन, स्थान यानी कि प्लेस, जगह, और वस्तु यानी कि थिंग। लड़की, एक व्यक्ति, लड़की। घर, एक स्थान। अंगूर, एक वस्तु, चीज होती है ना अंगूर। मिनी, व्यक्ति। सड़क, जगह होती है, किनारे। पिटारी, वस्तु। किशमिश, ये क्या होता है, वस्तु यहाँ पर। बादाम, वस्तु। कलकत्ता, एक जगह के नाम है, इसलिए स्थान। अब हम आगे बढ़ते हैं। रहमत, रहमत एक इंसान का नाम है, तो व्यक्ति। हाथी, व्यक्ति में ही आएगा क्योंकि हाथी एक जानवर है, वो स्थान या वस्तु नहीं है। कौवा, व्यक्ति। कमरा, स्थान। काबुल भी एक स्थान, एक जगह है अफगानिस्तान में, तो काबुल भी स्थान। रुपए एक चीज है, सामान है, तो वस्तु। अब हम करेंगे विराम चिन्ह लगाओ। नंबर 1, मेरा घर सड़क के किनारे है। यहाँ पर हम लगाएंगे विराम, पूर्ण विराम। इन्वर्टेड कॉमा ओपन। अच्छा बाबूजी, कॉमा, भोला झूठ बोलता है ना, है के बाद कॉमा और फिर क्वेश्चन मार्क और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। वह सवेरे सवेरे ही बोली। वह सवेरे सवेरे के बीच में हाइफन और फिर बोली के बाद कॉमा, क्योंकि ये वाक्य अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने पूछा, क्यों रहमत कब आए? मैंने पूछा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, क्वेश्चन मार्क और फिर आखिरी में इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। नंबर 5, उसने कहा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, आपकी बहुत मेहरबानी है बाबू साहब, फिर कॉमा, पैसे रहने दीजिए, पूर्ण विराम। तो बच्चों, ये पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। अपनी पुस्तक के और पाठों के लिए प्लीज़ हमारा चैनल विज़िट कीजिए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। बाय बाय।